रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो लीजिए जनाब, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी? आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ व्हाट यू कैन से। आज का हमारा टॉपिक है इंफॉर्मेशन नीड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन नीड्स कौन कौन सी हैं? वैसे तो इसकी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अहम इंफॉर्मेशन पे बात करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले इसके अंदर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 2 के 3 हिस्से बनाए थे। 1 2 3, 1 2 3। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉन्टीन्यूड विच इज़ फंडामेंटल ऑफ वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। इस पर हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर अभी तक जो बात हमने की है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर, कल किया था। आज हम बात करें इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन नीड्स क्या होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन नीड्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है जनाब कि हम ये समझें कि ऑर्गेनाइजेशन की जो रोज़मर्रा ऑपरेशंस हैं, वर्किंग है, काम करना है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की अशद ज़रूरत होती है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें जो पड़ती है वो पड़ती है फाइनेंस की, कैपिटल रेजिंग। पैसा कहाँ से आएगा? काम तो करना है, कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा होती हैं मार्केट में। तो व्हेन वी आर इन बिजनेस we have a lot of opportunities to earn। हमारे पास अर्न करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए हम कैपिटल कहाँ से रेज करेंगे, हम सरमाया कहाँ से लाएंगे? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यही वजह है कि देखिए जितने भी लोग इस वक्त स्टडी कर रहे हैं उसमें से एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो फाइनेंस की फील्ड में काम कर रही है। चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है, चाहे कोई ACCA में है, चाहे कोई लम्ब से MBA फाइनेंस कर रहा है, कोई लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से फाइनेंस में स्पेशलाइज कर रहा। तो ये तमाम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ द वर्ल्ड डेट फाइनेंस रेजिंग कैपिटल टू रन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कैपिटल कहाँ से लाया जाएगा। अब इसके अंदर जो मामला है वो ये है कि फ़र्ज़ कीजिए आपने ये हल कर लिया, यू हैव गॉट सम सोर्स, आपने वो सोर्स तलाश कर ली जहाँ से पैसा आएगा। कोई भी सोर्स हो सकता है आपने नए शेयर इशू कर दिए हो सकता है आपने बैंक से लोन ले लिया हो, सोर्स आपने ले ली। अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। वो क्या? वो ये खुल जाएगा कि ये पैसा किस पे लगाया जाए। क्या हम नई फैक्ट्री खोल लें, या हम मशीनें खासी पुरानी हो गई हैं, क्यों ना इन्हें रिप्लेस कर दें। और एक बात यह है कि लोग भी खासे पुराने हो गए, लेकिन लोगों को रिप्लेस नहीं किया जाता, मशीनों को रिप्लेस किया जाता। इसका मतलब ये है कि लोगों को ट्रेन किया जाए, इन पे पैसा लगाया जाए, ट्रेनिंग की जाए, इनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की जाए, तो उस पर भी खर्चा आता है, उस पर भी एक्सपेंस आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी सूरत हाल है जिसमें हम कहते हैं कि नई फैक्ट्रीज़ लगा देते हैं, मशीनरी और इक्विपमेंट ख़रीद लेते हैं, ठीक है जी, लोगों को ट्रेन कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस हमारे हो सकते हैं। तो पहला इशू ये है कि कैपिटल कहाँ से लाएंगे, सोर्स क्या होगा। अगर सोर्स रेंज हो गया तो पैसा लगाना किस चीज़ पे है। और फिर इसके बाद ये है कि ये फ़ैसला कि किस पे लगाना है ये किस बुनियाद पे होगा। तो इसकी बुनियाद जो है वो ये होगी कि कंपेटिटिवली देखना पड़ेगा कि कंपेटिटर क्या कर रहा है। अगर यानी मार्केट में क्या हालात हैं, तो हम अगर मार्केट में हालात ये कि कंपटीशन टफ है तो आप पैसा इस पे लगाओ, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दो, कॉस्ट की मिनिमाइजेशन की पर गौर करो, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करो, ठीक है जी। और तीसरी चीज़ ये है कि मास मार्केट आर स्पेशलिस्ट्स,
मास मार्केट करें, और स्पेशलिस्ट को जो है वो मास मार्केट आर स्पेशलिस्ट, और इन विच कंट्री, किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। तो ये 3 स्टेज अंडरस्टैंडिंग है। पहले फंड्स कहाँ से आएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट किस पे करेंगे, और फिर इन्वेस्टमेंट किस पे करनी है ये फैसला कंपटीशन ने करना है। हमें क्वालिटी चाहिए, कॉस्ट चाहिए, मार्केट कौन सी सर्व करनी है। तो ये बड़े बड़े सवालात। तो सबसे पहले तो इस बात की तस्कीन होनी चाहिए कि आपको ये बात समझ आइए, 3 लेवल अंडरस्टैंडिंग, फंड्स कहाँ से आएंगे, इन्वेस्टमेंट किस पे करनी है, और किस बुनियाद पे करनी है, डेट इज़ दी कंपटीशन। तो अगर समझ आइए तो जी लिखकर एंटर कर दीजिए प्लीज़। बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ आ जाती है कि हमें कम्युनिकेट सिर्फ ये फाइनेंशियल टर्म्स नहीं करनी होती, तमाम एम्प्लॉयज़ को ये भी बताना होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्यों कर एग्जिस्ट कर रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का पर्पस क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का मकसद क्या है। ठीक है जी। अच्छा, हर चीज़ जो दुनिया में है ना, उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, पर्पस ज़रूर है। चलिए आपसे पूछते हैं, बीइंग एज अ पर्सन, आप इस दुनिया में क्यों हैं, व्हाट इज़ योर मिशन, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, आप किस मिशन के तहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी शाबाश। व्हाट इज़ योर मिशन, आपका मिशन क्या है। जी हुज़ैफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, तलहा मीन, लाइबा, नूर फातिमा, जुहेल, तैयब ताहिर, हन्नान। जी शाबाश। टू सर्व माई पेरेंट्स हैप्पी लाइफ। लेट्स सपोज मैं भी तकरीबन ऐसे ही ख्यालात का मालिक हूँ। मैं अपना मिशन आपको बताता हूँ। कीप सेटिस्फाइड माई स्टेक होल्डर्स। मेरी ज़िंदगी का मकसद है अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करना। ठीक है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है अपने स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाइड रखना। अब मेरे स्टेक होल्डर्स कौन हैं, आप सब बच्चे जानते हैं कौन है मेरे स्टेक होल्डर्स। शाबाश, दैट्स द मिशन ऑफ माई लाइफ, कीप सेटिस्फाइड माई स्टेक होल्डर्स। तो मेरे स्टेक होल्डर्स कौन है, हु आर माई स्टेक होल्डर्स। पेरेंट्स नहीं, सबसे पहले माई मेन स्टेक होल्डर इज अल्लाह सुब्हान ताला। सबसे पहले मेरा स्टेक होल्डर अल्लाह है, सबसे ज़्यादा उसी की मेहनत है, सबसे ज़्यादा उसी की रहम है, करम है। तो लिहाजा वो मेरा पहला स्टेक होल्डर है, मुझे उसको मुतमिन रखना है इंशाअल्लाह। दूसरे फिर मेरे पेरेंट्स हैं दुनिया में, फिर मेरी फैमिली है, और फिर मेरे रिलेटिव्स हैं। तो मुझे इन सब को सेटिस्फाइड रखना है, दैट्स माई मिशन ऑफ माई लाइफ। ठीक है ना। फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल, स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इन सब को मुझे सेटिस्फाइड रखना है। वैसे लिटिल फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट में सबसे ज़्यादा काम स्टूडेंट्स पे कर रहा होता हूँ। अच्छा, और स्टूडेंट्स में शायद इसलिए कर रहा होता हूँ कि वहाँ से मुझे अर्निंग मिलती है, और अर्निंग मिलती है तो उससे बाकी सारे काम चलते हैं। अच्छा, अब चलिए, ये तो बात समझ आ गई। इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मिशन होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है। ठीक है, तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स मिशन। अच्छा, मज़ेदारी की बात यह है कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, या आप चलिए एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, यूसी आप एमसीबी में चले जाएं, या आप मेज़ान बैंक में चले जाएं, और वहाँ पे बैठे एक जो भी पर्सन है उससे ज़रा पूछिए कि व्हाट इज़ द मिशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज़ द
मिशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है। तो आप गेस कर सकते हैं कितने लोगों को पता होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं कि उनका मिशन क्या है। यहाँ तो ये हालात है कि बहुत सारे लोग दुनिया में 18, 20, 25 साल गुजार चुके हैं, अभी उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं पता, यानी ये दे डोंट नो द मिशन ऑफ देयर लाइफ, व्हाट दे वांट टू अचीव। जी, आज तक उन्हें यही नहीं पता कि उन्होंने करना क्या है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल है क्या। क्यों जी? तो ज़रा यहाँ से आप ज़रा बता दीजिए कि कितने लोग हैं इनको पता होता है। चलिए एक तुक्का लगा देते हैं, कितने परसेंट लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिनको उनका मिशन पता होता है कि और उनकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। राना साहब 50% बहुत ज़्यादा लिख दिया आपने। आप कभी जाके देखें तो सही, मैं तो कहता हूँ शायद मैनेजर साहब को भी नहीं याद होता। तो वेरी रेयर पीपल नो अबाउट व्हाट इज़ द मिशन ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर यही हालात आप कंपेयर कर लें यूके के साथ या यूएसए के साथ, तो आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। ये बिज़नेस वर्ल्ड में इतना बड़ा मसला है कि हम लोगों को बिठा देते हैं कुर्सियों पे, उन्हें इतनी भी ट्रेनिंग नहीं देते कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। लिटिल अनफॉर्चुनेटली इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा एनीवे, तो ये एक मसला है। चले एनीवे, तो और जैसे मैंने अपना मिशन रखा, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन का भी एक मिशन है। मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ द मिशन ऑफ IBM। देखते हैं जी, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का मिशन क्या है। व्हाट इज़ द मिशन ऑफ IBM? अ कंप्यूटर ऑन एवरी डेस्क इन एवरी हाउस। हर घर में एक कंप्यूटर, हर घर के अंदर एक डेस्क जो है उस पर हमारा कंप्यूटर होना चाहिए। हर घर में जो रीडिंग टेबल है, हर घर में जो डेस्क है, उसके ऊपर हमारा कंप्यूटर होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट्स द मिशन। ठीक है, अब उस मिशन के लिए यकीनन वो ऑब्जेक्टिव्स रखते होंगे कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो हैं वो 2022 तक क्या हैं, फिर 24 तक क्या है, फिर 26 तक क्या है। इस तरह करके वो अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते होंगे अपनी मिशन की रोशनी में। तो ये भी बिज़नेस कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा इशू है या बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को उसकी ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और मिशन वगैरह का आइडिया होना चाहिए, और ये भी बिज़नेस कम्युनिकेशन का काम है। अब वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे ही हो सकता है कि जो लीडरशिप है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, वो आगे बढ़े और वो तमाम लोगों को बताए कि हम क्या अचीव करने जा रहे हैं, व्हाट आर आवर ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट आर आवर स्ट्रेटजीज़, कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। एंड सब्सीक्वेंट communication within and external to organization should always be appropriate in context of those organizations objectives। तो ये उन organizations के objective की sense में जो है very very important sense कि ये कैसे हम इसको डील करेंगे कि subsequent communication जो है वो external और appropriate way में की जाए, ताकि तमाम स्टेक होल्डर्स को ये पता चले कि हम करने क्या जा रहे हैं, व्हाट आर आवर नीड्स टू डू। ठीक है जी, तो इस तरह से हमें अपना मिशन और ऑब्जेक्टिव लीडरशिप को आगे लेके चलना चाहिए। तो यहाँ पे आगे बच्चों एक हिस्सा हमारे लेक्चर का कवर हो गया, टॉपिक कवर नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एक हिस्सा सिर्फ ये था कि इंफॉर्मेशन की नीड क्या है। तो उसके अंदर मैंने पहली नीड बताई कि जनाब सरमाया कहाँ से आएगा, कहाँ खर्च होगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा। दूसरा हिस्सा ये था कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन लीडरशिप तक नहीं, नीचे तक लेके जाना चाहिए। और तीसरा हिस्सा जो है कम्युनिकेशन का वो ये है कि जब इस मिशन को हम अचीव करने जाते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग की। प्लानिंग कैसे होती है? प्लानिंग भी कम्युनिकेशन से होती है, ज़ाहिर है बातचीत होगी तो प्लानिंग होगी, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग है। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो भी एक कम्युनिकेशन का एरिया है। क्या? सबसे पहली बात, प्लान किसे कहते हैं? प्लान का बुनियादी पर्पस क्या होता है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद द प्लान, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्लान, हमारे प्लान का
एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो देखिए हमारे प्लान का एक्चुअल तरीकाकार ये होता है कि हम एक टारगेट रखते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए रास्ता बनाते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन। तो टारगेट तय करना और इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन बताना, यही तो प्लानिंग है। और फिर ये तय करना कि हम इसी ट्रैक पर चलते रहेंगे, इसके ऊपर हम कंट्रोल लगाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन से, दिस इज़ व्हाट द कंट्रोल इज़। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दो एरियाज है। उसके बाद इस काम के लिए ज़ाहिरी बात है हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, ताकि वो हमारे प्रॉफिट को असेस किया जा सके, लेबर की एफिशिएंसी को असेस किया जा सके, अकाउंटिंग और ऑडिट हो सके उसके मुताबिक। फिर हम अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि हमने जो तय किया था उसके मुताबिक हम परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और फिर उसके मुताबिक हम वक्तन फ़ौक्तन डिसीजन लेने पड़ते हैं हमें। तो ये सारे का सारा काम इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे है। अब सवाल ये कि मैंने ये डैशबोर्ड यहाँ क्यों लगाया है कि एक पायलट जो जहाज़ उड़ा रहा है वो इसी बुनियाद पे, इन्हीं पैरामीटर्स की बुनियाद पे अपने जहाज़ की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। और इसी बुनियाद पे हम बिज़नेस के पायलट हैं, बिज़नेस को चलाते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा प्लान क्या है, हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग क्या कहती है, हमारी परफॉर्मेंस क्या जा रही है, उसकी बुनियाद पे हम फैसले लेते हैं और अपने बिज़नेस को आगे लेके चलते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे आके अब एक सेक्शन हमारा जो है वो कवर हो जाता है। द फर्स्ट सेक्शन इज कवर्ड ऑफ दिस लेक्चर। अब इसके अंदर हमने जो कुछ पढ़ा है उसके लिए एक सवाल आपसे कर लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू ऑब्टेन मनी फंड्स इन ऑर्डर टू गेट बिजनेस ऑफ द ग्राउंड आर हेल्प इन द डेली ऑपरेशन ऑफ बिजनेस सच एज परचेज। तो अगर आप देखा जाए कि एक बिजनेस जो है वो अपने बेसिक इशू को जो हैंडल करता है उसके अंदर क्या मेन इशू है जो अभी आपने पढ़ा है। तो डेट इज़ द मेन इशू इज़ नॉट द disbursement of capital. Main issue is not just only to make the profit. The first issue is ever is raising capital in business. अगर ये होगा तो फिर प्रॉफिट की बात बाद में होगी। तो पहला मामला जो है वो ये है कि कैपिटल कहाँ से आएगा, कारोबार कहाँ से चलेगा। द आंसर वेयर टू इन्वेस्ट, किस पे इन्वेस्ट करें, मैन पे, मशीन पे, न्यू आउटलेट खोल दें, क्या करें हम। तो इट्स राइट जी, डिपेंड ऑन अ सिचुएशन, हालात बताएंगे कि किस पे पैसा लगाना चाहिए जी। competitive products are product that are manufactured to sell for profit to a specific audience or industry. They are जी कंपेटिटिव प्रोडक्ट वो होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल मद्दे मुकाबिल होते हैं। तो हम कहते हैं प्राइस इन सच अ वे दैट जनरेट प्रॉफिट फॉर मैन्युफैक्चरर एंड एनी रीसेलर। इस तरह प्राइस किया जाता है कि ये मुनाफा जनरेट करें। compete with other similar products and related industries, रिलेटेड इंडस्ट्री और सिमिलर प्रोडक्ट के साथ compete करें और जनरेट करें इमेज एंड वर्थ ऑफ द ब्रांड, के ब्रांड की वर्थ और इमेज जो है वो जनरेट करें। ठीक होगी बात जी, शाबाश। एक्टिविटी इन विच वी कंपेयर अवर आउटकम विद स्टैंडर्ड, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम अपने रिजल्ट को, आउटकम को स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं जी, शाबाश। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये जो है ये हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। प्लानिंग जो है वो होती है गोल सेट करना और फिर उसके बाद उसके लिए कोर्स ऑफ एक्शन बनाना, ये प्लानिंग होती है। जब हम मुआवजा कर रहे हैं कि हमने जो आहज किया या हासिल किया है वो स्टैंडर्ड के मुकाबले में क्या है, तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। ठीक हो गई बात बच्चों। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन के लेवल्स क्या हैं।
हमारी इंफॉर्मेशन के जो लेवल हैं वो तीन तरह के हैं। सबसे निचला लेवल जो है वो ऑपरेशनल लेवल है, उससे दरमियान में टेक्टिकल लेवल है, और इससे ऊपर जो है वो स्ट्रेटेजिक लेवल है। इन तीनों इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा एक डिफरेंस पाया जाता है। जो टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन है ये आम तौर पे टॉप लेवल जो डील करता है वो करता है लॉन्ग टर्म के साथ। टॉप लेवल डील करता है लॉन्ग टर्म के साथ, और लॉन्ग टर्म होता है आपका 3 से 5 साल का अरसा। किताबों में ऐसे ही लिखा है 3 साल या 5 साल। जाहिर बात है ऊपर वाले लोग यहाँ तो ये बताएंगे प्रोडक्ट कौन सा बनाना है, प्लांट कहाँ लगाना है, तो प्लांट 2 माह के लिए तो नहीं लगता, 3 माह के लिए तो नहीं लगता। प्लांट तो जाहिर है या तो साल के लिए लगेगा या सेवरल ऑफ ईयर्स के लिए लगेगा। तो ये सालों में इसकी प्लानिंग है, ठीक है जी। और इसकी मिसाल भी उन्होंने ये दी है कि कोई न्यू फैक्ट्री खोलनी है तो फैक्ट्री जो है वो 2 माह 2.5 माह में खुलेगी नहीं और चंद माह के लिए होगी नहीं, ज़ाहिर है वो लगेगी भी सालों में और काम भी कई सालों के लिए करेगी, ठीक है जी। अब जहाँ तक सवाल है हमारे टैक्टिकल लेवल का, तो टैक्टिकल लेवल आमतौर पे शॉर्ट रन इंफॉर्मेशन से डील करता है या शॉर्ट रन प्लानिंग से डील करता है। शॉर्ट रन या शॉर्ट टर्म आमतौर पे 1 ईयर या इससे लेस टाइम को कहते हैं। प्रॉबेबली समटाइम इसे 6 मंथली प्लान करते हैं, ये 6 मंथली प्लान करते हैं ये। तो ये शॉर्ट रन या आप कह सकते हैं कि ईयरली प्लान करते हैं ये लोग शॉर्ट टर्म के हवाले से, ठीक होगी बात जी। लेकिन जो हमारा निचला लेवल है वो ना तो लॉन्ग रन है ना टॉप लेवल है। यहाँ पे बैठे होते हैं आमतौर पे डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स एंड सीईओ, तो ज़ाहिर है सीईओ और डायरेक्टर जो है वो बड़े लेवल पे सोचते हैं। यहाँ पे अमूमी तौर पे बैठे होते हैं मैनेजर्स, ठीक है। और यहाँ पे बैठे होते हैं वर्कर और वर्कर एंड सुपरवाइज़र। ये जो प्लानिंग करते हैं ये होती है डे टू डे प्लानिंग। डे टू डे प्लानिंग, डे टू डे प्लानिंग यानी एवरीडे प्लानिंग, ये दिन के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो टॉप लेवल करता है सालों के हिसाब से, 3 साल 5 साल। जो मिडल लेवल है टेक्निकल लेवल 1 साल या उससे थोड़ा कम, और जो बिल्कुल निचला लेवल है वो करता है बिल्कुल ही टेक्निकल लेवल की सॉरी डे टू डे यानी एवरीडे प्लानिंग, यानी यूँ कह लीजिए स्केड्यूल बनाता है। कौन कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, कौन क्या काम करेगा, क्या ख्याल है बच्चों। तो ये इनकी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। नो प्रॉब्लम जी। तो यहाँ तक हमने बात समझी कि जो अपर लेवल है वो डील करता है लॉन्ग टर्म के साथ 3 to 5 ईयर प्लान। शॉर्ट रन डील करता है 1 ईयर और लेस, दैट इज़ टैक्टिकल लेवल। और जो ऑपरेशनल लेवल है यहाँ पे वर्कर और सुपरवाइज़र होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे डायरेक्टर और सीईओ है, ये 3 साल या इससे ज़्यादा की प्लानिंग करते हैं। टेक्निकल लेवल पे मैनेजर्स हैं जो 1 साल या उससे कम की प्लानिंग करते हैं। ऑपरेशनल लेवल पे सुपरवाइज़र और वर्कर बैठे हुए हैं जो डे टू डे स्केजुलिंग करते हैं काम की, और ये एक्चुअली मटेरियल को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बच्चों 3 लेवल हो गए। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि आप ये बता दिए, अच्छा ये इसकी डिटेल लिखी हुई है जो किताब से मैंने ली है और यहाँ मैंने कंपोज ऑफ कर दी है और आपको मैं स्लाइड भेजी भी हुई है। अब सवाल ये है कि ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन इस, तो इसमें से ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन कौन सी है शाबाश बच्चों। तो ऑपरेशनल लेवल इंफॉर्मेशन जो है जुहेल शाह कह रहे हैं, बाकी बच्चे भी बता सकते हैं मुझे जी, हनान, राना अरसलान। तो दिस इज सी, डे टू डे। अच्छा, अब जो आपकी स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन है वो कौन सी है शाबाश। स्ट्रेटेजिक लेवल इंफॉर्मेशन इज, यू कैन से, दैट इज लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग।
और जो आपकी टैक्टिकल है ये तो सारे जवाब दे देंगे, जाहिर है। एक ऑप्शन पहले वाले सवाल में ख़त्म हो गया, एक दूसरे में हो गया, अब रह ही एक गया है, और वो कौन सा है? दैट इज़ द टैक्टिकल लेवल डील विद द मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड कंसीडर शॉर्ट टर्म इश्यूज। तो ये बच्चों यहाँ पे आके आज का हमारा पहला सेक्शन कवर हो जाता है। इसको हम हटा देते हैं आपके सामने से, अब ये इतना ही काफ़ी है इसके अंदर।